अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्राई रन। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एक्चुअली जब हम लोग किसी भी सूडो कोड या फ्लो चार्ट को किसी को समझाना चाह रहे हैं, खास करके इसको तब इस्तेमाल किया जाता है, या वैसे हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि हमारा जो एल्गोरिदम हमने बनाया है विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट या विद द हेल्प ऑफ सूडो कोड, तो जब हमने उस एल्गोरिदम को चेक करना है फॉर रफ डाटा, फॉर टेस्ट डाटा, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि उसके अंदर कोई मसला तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, हम अपने पास से ना डमी डाटा उसके अंदर पुट करके देखते हैं कि वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। वो जो डमी डाटा हम डालते हैं, उस चीज़ का जो प्रोसेस है कि उस डमी डाटा को उसके अंदर इनपुट करना और उस डमी डाटा के जरिए से आंसर निकालना, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राई रन। Dry run, it manually walking through, it is the concept of manually walking through the algorithm with sample data to identify errors। चंद एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, याद रखिएगा। एक तो मैनुअली ये हम काम कर रहे हैं, मीन्स कि हम खुद कर रहे हैं, ठीक है जी। कोई ऑटोमेटिक डिवाइस नहीं है जो इसके ऊपर काम कर रही है, हम लोग इसके ऊपर खुद काम कर रहे हैं, खुद वर्किंग कर रहे हैं। उसके बाद थ्रू द एल्गोरिदम विद सैंपल डाटा, और ये इसमें जो हम लोग डाटा इस्तेमाल करने वाले हैं वो भी हमारा कौन सा होगा? सैंपल डाटा होगा। कर मकसद क्या है, रीजन क्या है? आइडेंटिफाई द एरर्स। अगर इस तरह से कोई एमसीक्यू बनता है तो वो मैंने चंद एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स उसके हाईलाइट कर दिए, अदरवाइज ये उसकी डेफिनेशन है। लेकिन रीजन क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग द ड्राई रन? तो फिर भी आपने कहना है कि जी टू आइडेंटिफाई द एरर्स, ताकि उसमें कोई एरर तो नहीं है जो हमने एल्गोरिदम बनाया, उसको जस्ट टेस्ट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ सम डमी डाटा हम लोग क्या करते हैं जी? ड्राई रन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। देखिए, हम लोगों ने क्योंकि एल्गोरिदम डिजाइन किया या तो फ्लो चार्ट के जरिए से या फिर सूडो कोड के जरिए से, तो हम लोग ये एक्चुअली आप इनको भी एल्गोरिदम कह सकते हैं, ठीक है, डेफिनेटली। क्योंकि आगे इसका वो आगे जो उसका कैटेगराइज करके जब हम उसका नाम ड्राइव करेंगे तो दैट विल बी अ फ्लो चार्ट एंड दैट विल बी अ सूडो कोड। तो ये हम लोगों ने क्या करना जी? दो तरह के ड्राई रन देखे हैं, ड्राई रन ऑफ अ फ्लो चार्ट, ड्राई रन ऑफ अ सूडो कोड। सबसे पहले हम लोग जो है वो बात करते हैं ड्राई रन ऑफ अ फ्लो चार्ट। मेरे पास एक फ्लो चार्ट है, बुक के अकॉर्डिंगली वो कहता है कि आप लोगों ने यहाँ से टर्मिनल सिंबल से स्टार्ट किया, ओवल शेप सिंबल आपको क्या करता है? स्टार्ट करवाता है। स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने पैरेललोग्राम का सिंबल लगाया हुआ, इसका मतलब है हमने इनपुट करनी है। तो हम लोगों ने इनपुट किया जी पहला एक नंबर, इनपुट ए। मकसद क्या है, करना क्या है? हम लोगों ने करना ये कि हमने दो नंबरों को आपस में ऐड करना है। ए और बी दो नंबर है मेरे पास, मुझे उन दो नंबरों को जमा करके प्लस करके उनका सम का आंसर शो करवाना है। तो इनपुट ए, इनपुट बी, दोनों इनपुट सिंबल में आ गए। नेक्स्ट, आप चाहे तो इनकी इनपुट ए की सिंबल में ले लीजिए, तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। देन हमने प्रोसेसिंग सिंबल लगाई, यानी कि रेक्टेंगल लगाई, जिसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर हम ऑपरेशन लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? ए और बी को, इन दोनों नंबर्स को जो हमने ऊपर इनपुट दी है, ऐड कर दिया। एंड देन हमने उसका आंसर डिस्प्ले में शो करवाया। जब फिर आउटपुट देंगे, डिस्प्ले करवाएंगे, तो तब फिर वही बात, पैरेललोग्राम, एंड लास्ट इसको स्टॉप कर देंगे विद द हेल्प ऑफ ओवल शेप सिंबल। ये मेरा एक सिंपल सा फ्लो चार्ट है। मैं इसके ऊपर डाटा टेस्ट करने के लिए अपने पास रैंडम डाटा, कुछ डमी डाटा इसके ऊपर पुट करता हूँ। मैं कहता हूँ जी देखें, हमने सबसे पहले क्या किया? स्टार्ट, ये मेरा स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 पे क्या किया? मैंने इनपुट किया जी एक नंबर ए, इनपुट द फर्स्ट नंबर, फॉर एग्जांपल 3। ये मैंने अपने पास से जो फिगर लिखा है दैट इज 3, ये एक डमी डाटा है। ये जस्ट मैं अपने पास से एक टेस्ट डाटा उसके अंदर पुट कर रहा हूँ, उसको टेस्ट करने के लिए कि ये मुझे कोई एरर तो नहीं दे रहा। मैंने इसके अंदर 3 पुट किया फॉर एग्जांपल। फिर हमने क्या करना है जी? सेकंड नंबर इनपुट करना है। लेट्स सपोज इनपुट सेकंड नंबर फॉर एग्जांपल दैट इज 5। वो मेरा नंबर पास कौन सा है? मेरे पास 5। नेक्स्ट, अगले स्टेप पे, फोर्थ स्टेप पे, ऐड द टू नंबर्स, यही था ना, सम करे दोनों को। तो मैंने यहाँ पे उसको डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिख दिया, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया कि जी ऐड द टू नंबर्स, ठीक है। दोनों नंबरों को आप प्लस कर दें और अब आपके पास 3 और 5 का आंसर क्या आ गया? 8। 3 + 5 = 8। आप प्रॉपरली उसको एग्जांपल के तौर पे एक तो इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख रहे हो, साथ यहाँ पर आपने एक डाटा अपने पास से सपोज किया। इनपुट ए का मतलब है कोई भी एक नंबर ए, इसका नाम ए है, लेकिन वो नंबर कौन सा हो सकता है? हमने एग्जांपल के तौर पे कहा 3। यहाँ पे बी कौन सा हो सकता है? एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला 5। तो 3 + 5 का आंसर क्या आ गया? 8। 8 को हम लोग क्या कर देंगे? वो जो सम का आंसर आएगा उसको डिस्प्ले करवाना था ना, तो मैंने कहा जी आउटपुट कर दो अपना जो रिजल्ट है, यानी कि उसको डिस्प्ले करवा दो। क्या आपका आंसर है? 8 एंड स्टॉप। दैट इज द ड्राई रन। ये ड्राई रन का कॉन्सेप्ट है, सिंपल कि हम लोगों ने डमी डाटा अपने पास से जो सपोजिंग वैल्यूज है मेरे पास 3 और 5, उसके ऊपर मैंने इसको चेक किया है। अगर हम सूडो कोड की बात करें तो उसके लिए मैंने उसका एल्गोरिदम तो नहीं लिखा, मैंने डायरेक्टली उसका क्या किया है? सिर्फ सूडो कोड लिखा, ताकि ये एक स्क्रीन के ऊपर पूरा आ जाए और आप इसका इजीली स्क्रीनशॉट भी ले सके। देखिए जी, हमें एक मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए सिंपल हम लोग इनपुट नंबर 1 एंड नंबर 2, ठीक है। इसमें हमने क्या किया कि एक नंबर मैंने इनपुट किया कोई भी नंबर 1 के नाम से और एक नंबर मैंने पुट किया नंबर 2 के नाम से, ठीक है। उसके बाद
चेक इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। आप अब चेक करें कि आपका नंबर जो है वो 1 जो है क्या वो नंबर 2 से बड़ा है, तो भाई उसके लिए हमें सपोजिंग वैल्यूज लेनी पड़ेंगी। सपोज करें नंबर 10, नंबर 1 की जगह पे मैंने ले लिया 10, नंबर 2 की जगह पे मैंने ले लिया डमी डाटा 5 अपने पास जस्ट टेस्ट करने के लिए। अब नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2 का मतलब ये है कि 10 इज ग्रेटर देन 15 की कंडीशन लगी है, वो यहाँ पे लगाई हुई है, ठीक है जी। अब मुझे आप बताएं कि 10 इज ग्रेटर देन 15, यस और नो, तो आप बोलेंगे सर नो, क्योंकि 10 जो है वो 15 से लेस होता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया, फॉल्स। ठीक है जी, हमने एक आंसर वहां से जो है वो एक कंक्लूजन निकाला ना। देन हम स्टेप नंबर 3 पे क्या कर रहे हैं, सिंस कंडीशन इज फॉल्स, मैक्सिमम इज इक्वल टू नंबर 2, मैक्सिमम इज इक्वल टू नंबर 2, यानी कि हमारी कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो गई है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम नंबर नंबर 1 नहीं है बल्कि नंबर 2 है, इसलिए मैंने लिखा कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है, नंबर 2, दैट इज 15। इसको आप अपनी मर्जी से थोड़ा सा मजीद डिस्क्राइब कर दें कि दैट इज 15, इट इज 15, सो द नंबर इज 15, कुछ भी लिख दें, कोई इशू नहीं है। जस्ट आपने बताना है कि दोनों नंबरों में से कौन सा नंबर जो है वो बड़ा निकला है, उसके बाद हम उसको डिस्प्ले में शो करवा देंगे, यानी कि इस वेरिएबल को, मैक्सिमम वाले को। तो ये हमारा एक एल्गोरिदम का हम लोगों ने क्या किया है, सिंपल ड्राई रन किया। यहाँ पे हम लोगों ने मैक्सिमम नंबर को क्या किया है, फाइंड आउट किया। तो ये ड्राई रन का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब हम कोई भी एल्गोरिदम जैसे कि फ्लोचार्ट डिजाइन करें या सूडो कोड डिजाइन करें, हम अपनी तरफ से डाटा पुट करके उसमें देखेंगे कहीं पे ये एरर तो नहीं दे रहा। जैसे कि यहाँ पर मैंने माइनस का कोई नंबर पुट करके देखा, मैंने यहाँ पे भी माइनस पुट करके देखा, चेक किया कि यार ये नंबर मुझे आंसर ठीक से दे देगा, माइनस में आंसर देगा या नहीं देगा। इस तरीके से हो सकता है कि किसी एक नंबर पे आपको कोई एल्गोरिदम, जो भी आप लोग फ्लोचार्ट डिजाइन करते हो, उसका जो ड्राई रन है वो किसी जगह पे आपको जाके ये चीज वाकई में बावर करवा दे कि ये चीज इन नंबरों के ऊपर नहीं चल रही, यहाँ पर कोई इशू आ रहा है। तो इस तरीके से हमें एरर्स को आइडेंटिफाई करने में या डिबगिंग प्रोसेस को रन करने में हमें बड़ी हेल्प मिलती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अब इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।